अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। जैसे कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब हम लोग वेक्टर इन स्पेस में आ गए हैं, यानी स्पेस की बातें करेंगे। तो अच्छा, स्पेस ऊपर नहीं जा रहे, यहाँ पर ही बातें कर लेंगे, ठीक है। ऊपर जाना थोड़ा सा नामुमकिन सा है हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या है 17 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें बोलते हैं एक्सप्रेस ईच वेक्टर इन द फॉर्म वी हमें गिवन है, यानी वी आई वी जे एंड वी के, यानी आई जे और के फॉर्म में हमने इसको शो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से हम इसको शो करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो हम लोग ने यहाँ पर P1 और P2 की वैल्यू लिख दी, और जब भी हमारे पास P1 और P2 दोनों हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएंगे तो हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1, एंड यहाँ पर लिख देती हूँ सही से, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ठीक है, गॉट दैट। ये मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में, दोबारा मैंने थोड़ी सी रिवीजन के लिए बता दिया है, क्योंकि हम लोग वो लोग जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, इसीलिए बार बार रिवाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा चलिए चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास हम लोग इनको पहले नंबर्स में दे देती हूँ, उसके बाद आपको सही से हो जाएगा। x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा एंड z1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, z2 हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लोग बोलेंगे x2 माइनस x1 एंड फिर बोलेंगे y2 माइनस y1 एंड फिर बोलेंगे z2 माइनस z1। अब यहाँ पर जो एक दूसरी न्यू चीज़ है वो क्या आ जाएगी कि इन दोनों के बाद हम लोग क्या लिख देंगे, i, इन दोनों के बाद हम लोग j लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों के बाद हम लोग के लिख देंगे, बिकॉज हमें बोला गया है कि आई जे के फॉर्म में बताएं। तो हम लोग जो उन्होंने बोला गया है हम लोग तो वही करते हैं, हम लोग बहुत जल्दी हुक्म मानते हैं इन सब का, जो जो ये लोग मांगते हैं हम लोग वो सब कुछ इनको दे देते हैं, ठीक है। वो अलग बातें कभी सही देते कभी गलत देते, ठीक है, हर कोई सही भी नहीं देता, क्योंकि फिर हमारे मार्क्स किस चीज़ में करते हैं, इसी में तो करते हैं, गलत दिया होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू है 2 एंड इधर है हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5, ठीक है, ये हो जाएगा आई। एंड फिर हम लोग यहाँ पर प्लस के वो लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेक्टर्स हैं इस वजह से, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास y2 क्या है, हमारे पास 9 है माइनस 7 एंड ये हो जाएगा j प्लस, एंड फिर हमारे पास z2 है -2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस -1 जो कि हमारे पास z1 है, एंड यहाँ पर हमारे पास k हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हमारे पास जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारे पास -3i, एंड फिर हमारे पास इधर से जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी +2j, एंड लास्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 के, तो ये हो जाएगा -k। एंड इसी के साथ हमारे पास जो वेक्टर्स हमसे पूछा गया था कि हमारे पास आई जे के में बताएं, तो हमने बता दिया था जो था v1 = vi प्लस vj प्लस vk, एंड ये वही फॉर्म है जो हमने यहाँ पर प्रेजेंट कर दी है। एंड इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो फुल हो चुका है, हमारा आंसर आ चुका है। इसी की तरह हम लोग जो बाकी सारे क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 का P1 P2 लिख दिया है, इसी से हम लोग फाइंड करेंगे P1 एंड P2, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x2 माइनस x1 साथ में हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर अब वैल्यूज़ लिखूंगी जो हमारे पास x2 माइनस x1 है, मेथड नहीं लिखूंगी क्योंकि वो मैं पहले क्वेश्चन में लिख चुकी हूँ, यानी काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस हैं 2 लाइनों के, तो हम लोग उसको 2 लाइनों में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1, साथ में आ जाएगा हमारे पास i प्लस, साथ में हमारे पास आ जाएगा 0 -2, साथ में आ जाएगा हमारे पास j प्लस 5 -0, ये हो जाएगा k। इसी के साथ हमारे पास जो आंसर है वो इन तीनों से आ जाएंगे। अच्छा, मैंने पहले ही लगा दिया, जब आंसर निकालूंगी तब लगाऊंगी। तो इससे हमारे पास आ जाएगा -4j, ठीक है, -4i, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास -2 आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर प्लस भी -2 ही लगाएंगे, हो जाएगा j, एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा 5k। इसी के साथ हमारे पास जो आंसर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, x1 y1 एंड z1, x2 ये हो जाएगा y2 एंड ये हो जाएगा z2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है P1 एंड P2, साथ में हमारे पास लाइन है। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा -10 माइनस इंटू माइनस प्लस 7, एंड ये हो जाएगा हमारे पास i प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 8, ये हो जाएगा j, एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये हो जाएगा 1 - 1, ये हो जाएगा हमारे पास k, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इससे जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी -3i, एंड फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 16j, एंड साथ में ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 0k लिख दें, एंड या फिर आप इसको
छोड़ भी सकते हैं, तो आप इसको यहाँ तक ख़त्म भी कर सकते हैं। इट्स योर ओन चॉइस, आप जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 20 के भी पॉइंट्स लिख लिए हैं। यहाँ पर हमारे पास है P1 एंड P2, ये हो जाएगा X1, Y1 एंड Z1। अच्छा, ये मैं सब उनके लिए लिखती हूँ जो अभी तक कंफ्यूज है कि हम लोग ये कैसे लेते हैं, ठीक है। एंड ये हो जाएगा X2, Y2 एंड Z2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे -1 इंटू -1, ये हो जाएगा I, प्लस हमारे पास हो जाएगा 4 - 0 एंड ये हो जाएगा J, एंड साथ में हमारे पास हो जाएगा 5 - 3, ये हो जाएगा हमारे पास K। इसी के साथ हमारे पास इससे जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी -2I, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा 4J एंड इससे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू +2K। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ न्यू गिवन है, मतलब कुछ न्यू नहीं है बट इन क्वेश्चंस में कुछ न्यू है। ये है -u एंड 5 - uv, यानी पहले हम लोग को u के साथ मल्टीप्लाई करना है 5 को एंड देन माइनस करेंगे हम लोग v से। चलिए यहाँ पर हमारे पास uv बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 5 एंड u की जगह लिख देंगे 1 1 एंड -1 एंड साथ में माइनस कर देंगे v। हमारे पास क्या है 2 0 एंड 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 5 -5 एंड -2 0 एंड 3, ठीक है। अब जब हमें यहाँ पर गिवन है कि माइनस करेंगे तो हम x2 -x1 यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे एंड इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 - 2 एंड ये हो जाएगा I, फिर प्लस, फिर 5 - 0 एंड ये हो जाएगा J, फिर हो जाएगा प्लस -5 -3, ये हो जाएगा K, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3I, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 5J एंड इससे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -8K। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। इसी के साथ इसी की तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो भी इसी तरह है। तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये हमारे पास है -2u + 3v। इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं। ये हो जाएगा -2 एंड u क्या है हमारे पास -1 0 एंड 2 एंड साथ में प्लस करेंगे 3v। हमारे पास क्या है 1 1 एंड 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस और माइनस कट जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा 0 एंड 2 और ये हमारे पास हो जाएगा -4, प्लस हमारे पास 3 3 एंड 3 आ जाएगा। अब दोनों को प्लस करना है तो 2 + 3 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे एंड इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा I, प्लस ये हो जाएगा 0 + 3J एंड फिर हो जाएगा प्लस -4 + 3 और ये हो जाएगा K। इसके साथ हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5I एंड प्लस यहाँ से आ जाएगा 3J एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास -K। इसी के साथ हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोर क्वेश्चन, मोर प्रॉब्लम विद मोर सोल्यूशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स हमने अपने चैनल के पेज पर गिवन की है एंड आप हमें इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको फिर भी डिटेल्स ना मिले तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन वॉचिंग विश्वास कोचिंग। थैंक यू सो मच।